मैं रिलायंस जियो नेटवर्क क्यों छोड़ रहा हूं इसके बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप जियो में हैं तो आप किसी दूसरे नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो कैसे आप जो है पोर्ट आउट कर सकते हैं। एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क में जाने की प्रक्रिया को पोर्ट आउट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं क्यों रिलायंस जियो में इतने दिन में काफ़ी दिनों से मैं रिलायंस जियो को इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब दूसरे नेटवर्क में मैं जाना चाहता हूं, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दूसरे नेटवर्क में कैसे जाया जाता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से, जो आपका जियो का नंबर है, उससे आपको एक SMS करना होता है 1900 पर। ठीक है, यहाँ पर जो है एक मैसेज करना होगा 1900 पर एक मैसेज करना होगा आपको। मैसेज में क्या लिखना है, जो भी आपका नंबर होगा पोर्ट लिखिए PORT और एक स्पेस देके जो भी आपका नंबर है 9-10 डिजिट का वो नंबर यहाँ डाल दीजिए और इसको आपको मैसेज कर देना है 1900 पर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मैसेज किया है, तो जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको एक मैसेज रिप्लाई में आएगा। ठीक है, आप मैसेज करोगे आपको 1901 से मैसेज आएगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा और एक आपको UPC कोड रहेगा। ये कोड जरूरी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए। मतलब जियो नंबर से अगर एयरटेल में जाना है तो आपको ये नंबर जो है UPC नंबर देना होगा जहां से आप एयरटेल का सिम लोगे। ठीक है ना, कहीं पर भी जाइएगा आप एयरटेल के किसी दुकान में या जहां पर सिम वगैरह मिलता है वहां पर ये कोड आपसे मांगेगा और फिर ये कोड दे दोगे तो आपका सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। मान लीजिए एयरटेल में जाना है आपको तो एयरटेल का सिम मिल जाएगा आपको और फिर जो है 2 से 3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा और आपका पूरा नंबर जो है एयरटेल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने मैसेज किया हुआ है तो मुझे मैसेज आया था ये वाला। ठीक है, जियो का मेरा अभी प्रेजेंट नंबर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रिलायंस जियो को क्यों छोड़ रहा हूं, क्यों इसको क्विट कर रहा हूं। मेरा रीजन ये है कि ये बार बार अपना जो है इतना ज्यादा अपना अमाउंट बढ़ा रहा है, इतना प्राइस बढ़ा रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, मैंने पिछले साल जो है 2399 का जो है रिचार्ज कराया था 1 साल के लिए, 2 GB डेली मिलता है। ठीक है ना, उससे तो जब शुरुआत में आया था इसका चार्ज बहुत कम था, लेकिन फिर जो है इसका चार्ज बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है ना, 2399 का जो है 1 साल का। अब देखिए 1 दिसंबर जो है ना, ये आपका जो है 15 दिसंबर 2021 को मेरा प्लान जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं 1 साल का फिर रिचार्ज कर लेता हूं। ऑलरेडी इनका चार्ज जो है जब ये आए थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर 2 GB पर डे का, देखिए 1 साल का जो प्लान है अब हो गया है 2879। बताइए कहाँ 2400 का प्लान था और कहाँ ये फिर से देखिए 2879 हो गया है। पहले ही इनका चार्ज जो है पहले से ज्यादा हो चुका है, फिर दोबारा अभी देखिए 1 साल में फिर से इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमको चीज समझ में नहीं आया कि इतना रेट ये कैसे बढ़ा रहे हैं। मेरा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था। ठीक है, तो वो जो है उसके पास कोई नशा नहीं करता था, न सिगरेट पीता था न शराब पीता था। उसके एक दोस्त ने, ठीक है ना, उसको पहले जो है ना सिगरेट का हाथ लगा दिया। पहले वो उसको अपने पैसे से पिलाता था, शराब भी अपने पैसे से पिला देता था। जब उसका जो है सिगरेट का हाथ लग गया, शराब का हाथ लग गया, तो पता चला कि दोस्त जो है ना, जो मेरा दोस्त था वही उसको पिलाने लगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि लोग गलत चीजों का आदत लगा देते हैं। ठीक है, और फिर जब उसका आदत लग जाता है तो फिर वही चीज उनसे लेने लगते हैं। तो यही कुछ ऐसा हमको लग रहा है कि आप शुरुआत में जियो आया था तो कितना अच्छा लगता था, फ्री में लगता था, बिल्कुल फ्री है, चार्ज भी बहुत कम था, ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन हर साल आप जो है इस तरह से एकदम फास्ट रेट बढ़ा रहे हो, तो ये फिर क्या हो गया। मतलब कि फिर क्या बताओ, सब लोग बोलता था कि बताइए फ्री का प्लान है, फ्री का प्लान है। चार्ज बहुत कम था, लोग बहुत अच्छे से यूज करते थे, आपका फ्री सिम मिलता था, है ना। तो अब जो है आप इस तरह से रेट क्यों बढ़ा रहे हो भाई। ठीक है ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है जैसे शुरुआत में आए थे उसी रेट पर आपको फिर से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे नेटवर्क रेट बढ़ा रहे हैं तो देखा देखी आप भी बढ़ाते रहो, फिर दूसरे में और फिर आपके नेटवर्क में अंतर क्या रहेगा। लोगों को डिफरेंस नजर आया था जब आपके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो गए, इसलिए क्योंकि आप जो है बहुत अच्छा किफायती प्लान देते हैं। ठीक है, और अचानक जब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो अचानक आप जो है इतने सारे लगातार आप रेट बढ़ा रहे हो। तो ये नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिसे शुरुआत में आए थे रिलायंस जियो को लेकर
और सब लोगों को अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो बात जो है बिल्कुल आपके नेटवर्क से खत्म हो गया है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको लेके आइए, ताकि मैं जिस भी नेटवर्क में रहूंगा उस नेटवर्क से वापस जो है आपके नेटवर्क में फिर से वापस आ सकूं। ठीक है, तो यही मेरा रीजन है कि रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा बात है कि इनका जो 4G का नेटवर्क है, बहुत जगह इंटरनेट इनका स्पीड बहुत कम है। ठीक है ना, मैं बहुत पटना में ही कई जगह पर जाता हूँ मोबाइल लेकर, तो वहां पर इंटरनेट जो है बहुत स्लो से भी स्लो होता है, कहीं कहीं थोड़ा फास्ट होता है, कहीं कहीं स्लो होता है, तो कहीं भी समरूपता नहीं है। ठीक है ना, तो 5G आने वाला है, 5G का लोग धम भर रहे हैं कि हम 5G ले आए हैं, लेकिन 4G ही जब ठीक से काम नहीं करेगा तो 5G का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो इसलिए जो है मैं जो है अभी जियो से जो है इसको क्विट करने वाला हूं। इसके अलावा हमारे जो वीडियो व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए हमें कि हमें अगर मैं जियो को छोड़ रहा हूं तो हमें किस नेटवर्क में जाना चाहिए। ठीक है, और वहां का कौन सा प्लान जो है आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।